जादुई आगाज। वेलकम टू का। आज हम आपको एक ऐसी जादुई कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगी। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम आमना था। वो बचपन ही से यतीम हो गई थी। माँ बाप के साए के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो गांव की गलियों में खुशबूदार फूल बेचती और इसी से अपनी गुजर बिसर करती। आमना के पास एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें वो सुबह सवेरे ताज़ा फूल रखती। गांव वाले इसे देखकर अक्सर कहते, बेटी, ये मुस्कुराहट कहाँ से लाती हो? आमना जवाब देती, ये फूल मेरे दोस्त हैं, उनकी खुशबू ही मेरी ताकत है। मगर उसकी आंखों में छपी उदासी कोई ना देख पाता। वो जानती थी कि किस्मत ने इसे अकेला छोड़ा है, मगर उसके दिल में उम्मीद का चिराग अब भी जल रहा था। एक दिन जब वो फूल बेचने निकली तो जंगल के किनारे से एक अजीब सी रोशनी फूटती देखी। इस रोशनी ने इसके कदम रोक लिए। रोशनी का राज। आमना आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर बढ़ी। वहां एक खुली जगह पर एक पत्थर पड़ा था और उस पत्थर पर एक चमकता हुआ कपड़ा रखा था। वो आम कपड़ा नहीं था, बल्कि रंग बरंगे परिंदों के परों से बना हुआ एक जादुई लिबास था। इसे देखते ही आमना के दिल में तजस्सुस जागा। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और कपड़े को हाथ लगाया। इसके लम्स से एक झमिक्का सा हुआ और फिजा में खुशबू फैल गई। अचानक एक नर्म आवाज गूंजी, ये मेरा लिबास है। तुम कौन हो जो उसे छूने की जुर्रत कर रही हो? आमना घबरा गई। सामने एक हुसैन परी नमूदार हुई। इसके परों पर नीले और सुनहरी रंग की रोशनी झिलमिला रही थी। परी ने कहा, ये मेरा फेदर्स ऑफ ड्रेस है। अगर ये लिबास मुझसे दूर हो जाए तो मैं कमजोर हो जाती हूं। बताओ लड़की, तुमने इसे क्यों छुआ? आमना ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैंने कोई बुरा इरादा नहीं किया। मैं तो बस एक गरीब फूल बेचने वाली लड़की हूं। ये लिबास इतना खूबसूरत लगा कि मैं देखे बगैर ना रह सकी। फूल बेचने वाली की नेकी ऊपरी ने गौर से आमना को देखा। इसकी सादा मुस्कुराहट और सच्चाई से भरे लहजे ने परी के दिल को छू लिया। अच्छा, परी ने कहा, ज्यादातर इंसान मेरा लिबास देखकर लालच में आ जाते हैं, मगर तुम्हारे दिल में तमा नहीं है। आमना ने आहिस्तगी से जवाब दिया, मैं तो अपनी रोटी फूलों की खुशबू से कमाती हूं, दूसरों की चीजों की ख्वाहिश क्यों करूं? परी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी नेकी और सच्चाई मुझे पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ये लिबास मेरा है, मगर उसकी ताकत का एक हिस्सा मैं तुम्हें दे रही हूं। जब भी तुम फूल बेचोगी, ये मजीद खूबसूरत खिलेंगे और उनकी खुशबू लोगों के दिलों को सुकून देगी। आमना हैरत ज़दा हो गई। इसे यकीन न आया कि किस्मत इस पर मेहरबान हो रही है। पहली करामत। अगली सुबह जब आमना ने अपनी टोकरी में फूल रखे तो हैरत से इसकी आंखें खिल गईं। फूल आम नहीं थे, उनके रंग पहले से ज्यादा शोख थे और उनकी खुशबू इतनी मीठी थी कि गांव वाले दौर से खींचे चले आए। आमना बेटी, ये फूल तो जादुई लगते हैं। एक बुजुर्ग औरत बोली। सब लोग उसके फूल खरीदने लगे। पहली बार आमना की टोकरी खाली नहीं हुई, बल्कि इसके हाथ में जरूरत से ज्यादा सके आ गए। उसने शुक्र अदा करते हुए दिल ही दिल में कहा, ते अल्लाह, ये कैसा करम है। शायद वो परी ही मेरी जिंदगी का मोड़ बदलने आई थी। मगर उसे मालूम नहीं था कि ये सफर अभी तवील है। हसद की चिंगारी। आमना के खुशहाल होने की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उसकी मेहनत को दाद देते, मगर कुछ दिल ही दिल में हसद करने लगे। खास तौर पर एक औरत, जीनत, जो खुद भी फूल बेचती थी, आमना की कामयाबी बर्दाश्त ना कर सकी। उसने सोचा, ये गरीब लड़की अचानक कैसे दौलतमंद बन गई? जरूर उसके पास कोई राज है। वो आमना का पीछा करने लगी ताकि हकीकत मालूम कर सके। यहाँ एक छोटा वक्फा लेते हैं। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली, ताकि मजीद हैरत अंगेज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। ख्वाबों का जादुई रास्ता। रात के अंधेरे में जब गांव के चिराग एक करके बुझ गए, जहरा के कदमों के नीचे नर्म जमीन पर अजीब सी रोशनी बिखरने लगी। ऐसा लगता था जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों और आस के लिए रास्ता बना रहे हों।
ये रास्ता सीधा उसी पहाड़ की तरफ जाता था जिसके बारे में पुरानी कहानियां मशहूर थीं कि वहां परिंदों की मलिका रहती है। ज़हरा के दिल में खौफ भी था मगर साथ ही एक अनोखी हिम्मत भी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी तो जंगल के दरख्तों ने अपनी शाखें हटा लें जैसे इसके गुजरने के लिए रास्ता दे रहे। करीब ही एक नन्ही झील थी जिसके पानी में उसका अक्स चमक रहा था, लेकिन इस अक्स में वो अकेली नहीं थी, इसके साथ एक पुरानी शानदार परिंदों वाली पोशाक भी झलक रही थी। ज़हरा हैरान रह गई। ये उसी ख्वाब की निशानी थी जिसे वो अक्सर बचपन में देखती थी। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद मेरा मुकद्दर वाकई बदलने वाला है। परों वाली पोशाक का राज। पहाड़ के दामन में पहुंचते ही ज़हरा ने एक गार देखा जिसके दरवाजे पर नीले रंग के परों का हल्का हल्का गुबार फैला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही इसने दीवारों पर चमकती तस्वीरें देखीं जिनमें परिंदों के झुरमुट आसमान पर अलिफाड़ रहे थे। एक मध्यम आवाज इसके कानों में गूंजी, ए फूल बेचने वाली लड़की, ये रास्ता आसान नहीं। जो सच्चाई और कुर्बानी के साथ आगे बढ़ेगा इसे ही परों की पोशाक मिलेगी। ज़हरा ने हैरत से इर्द गिर्द देखा लेकिन कोई नजर ना आया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा मगर उसने कदम नहीं रोके। परिंदों की मलिका से मुलाकात। गार के अंदर जाते ही रोशनी तेज हुई और सामने एक शानदार हाल में सुनहरी तख्त नजर आया। इस पर एक हुसैन औरत बैठी थी जिसके शानों पर बड़े बड़े सफेद पर थे। इसकी आंखें गहरे नीले समंदर जैसी थीं। ये थी परिंदों की मलिका। मलिका ने मुस्कुरा कर कहा, ज़हरा, तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन यह पोशाक तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम वादा करोगी कि इस ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगी, न कि गुरूर के लिए। ज़हरा ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी माँ और अपने गांव के लिए रोशनी लाना चाहती हूँ। मलिका ने खुश होकर अपने परों में से एक पर निकाला और उसके हाथ में रख दिया। जादुई आजमाइश। जैसे ही पर ज़हरा के हाथ में आया पूरा हाल हिलने लगा, जमीन फटने लगी और एक तारीक साया नमूदार हुआ। ये साया लालच की अलामत था जो हर इस दिल को घेर लेता है जो ताकत पाता है। साया ज़हरा के कानों में कहने लगा, ये पोशाक तुम्हें दुनिया की मलिका बना सकती। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, बस हाँ कह दो और सब तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे। ज़हरा का दिल लरज़ गया लेकिन इसे अपनी माँ याद आई जो दिन रात उसके लिए दुआएं करती थी। उसने हिम्मत करके कहा, नहीं, ये ताकत सिर्फ खिदमत के लिए है, गुरूर के लिए नहीं। साया एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया और हाल में फिर रोशनी फैल गई। प्रोहे वाली पोशाक। मलिका ने मुस्कुरा कर ज़हरा की तरफ देखा और कहा, तुमने सच्चाई और आजिज़ी का इम्तिहान पास कर लिया है, अब ये परों की पोशाक तुम्हारी है। एक ही लम्हे में रोशनी के बादल ज़हरा के गिर्द लिपट गए। इसके कंधों पर नर्म नर्म परों वाला लिबास आतर आया जो ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान की रोशनी जमीन पर आ गई हो। ज़हरा ने खुद को आईने में देखा तो आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ लिबास नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी थी। इसने अहद किया, मैं इस तोहफे से दूसरों की जिंदगी आसान बनाऊंगी। और यहीं पर कहानी के दरमियान हम अपने सामीन से कहते हैं, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद जादुई और सबक आमोज कहानियां सुनने को मिले। रात की खामोशी में आलिया ने ख्वाब देखा कि वो एक लंबे सुनहरी रास्ते पर चल रही है जो सीधा कांच के महल की तरफ जाता है। महल के दरवाजे पर एक पुराना बुजुर्ग खड़ा था जिसने कहा, तुम्हारे दिल में सच्चाई है इसीलिए तुम्हें ये रास्ता दिखाई दे रहा है। आलिया की आंख खुल गई तो उसने फैसला किया कि वो सुबह होते ही दरिया के पार इस वादी में जाएगी जिसका जिक्र ख्वाब में था। उसने हिम्मत बांधी और अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। आलिया ने एक छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें सिर्फ पानी की मशकीज़ा और अपनी माँ की दी हुई दुआओं की तस्वीर रखी। गांव के लोग हैरान थे कि वो तन्हा कहाँ जा रही है, लेकिन आलिया के कदम डगमगाए नहीं। उसने दिल में कहा, जो सच्चाई ढूंढने निकलता है इसके साथ खुदा होता है। सफर आसान ना था। रास्ते में जंगल आया जहां दरख्तों के साए खौफनाक लग रहे थे। अचानक भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। आलिया का दिल जोर से धड़का लेकिन उसने दुआ पढ़ी और सीधी चलती रही।
कुछ देर बाद रोशनी की एक किरण नमूदार हुई और भेड़िए गायब हो गए। आलिया ने महसूस किया कि ख्वाब वाला बुजुर्ग वाकई इसकी रहनुमाई कर रहा है। कई दिन की मुसाफत के बाद आलिया एक छोटे कस्बे में पहुंची। वहां के लोग अजीब तरह से इसे देखने लगे, जैसे वो कोई और ही दुनिया की हो। एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा, बेटी, तुम्हारा चेहरा नूरानी है, जरूर तुम्हें कांच के महल की तलाश है। आलिया ने हैरान होकर सर हिलाया। औरत ने इसे एक छोटा सा नक्शा दिया और कहा कि ये रास्ता तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। आलिया ने जब नक्शा देखा तो इस पर कई खतरनाक वादियां और अंधेरी गारें बनी हुई थी, लेकिन इसके दिल में हिम्मत और बढ़ गई। उसने सोचा, अगर ये सफर आसान होता तो हर कोई कांच का महल देख लेता। इसी लम्हे एक परिंदा जो हमेशा आलिया के साथ रहता था जोर से बोला, हौसला रखो, तुम अकेली नहीं हो। रास्ते में आलिया एक अंधेरी गार में पहुंची। अंदर ठंडक और सन्नाटा था। अचानक गार की दीवार पर कांच की हल्की चमक दिखाई दी। जब वो करीब गई तो अल्फाज उभरे, सच्चाई की तलाश करने वाला अंधेरों से नहीं डरता। आलिया ने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं डरती, और एक रोशनी की लकीर गार के पार निकल आई, जिसने इसके रास्ते को रोशन कर दिया। गार से निकलते ही आलिया एक शानदार वादी में पहुंची, जहां हर तरफ सब्ज घास, रंग बरंगे फूल और शफाफ चश्मे बह रहे थे। यहां उसकी मुलाकात एक नेक दिल चरवाहे से हुई, जिसने कहा, बेटी, ये वादी सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जिनके दिल साफ हों। चरवाहे ने इसे ताज़ा दूध दिया और कहा कि वो सफ़र के लिए ताकत जमा करे। वादी में आराम के बाद आलिया ने अपना सफ़र जारी रखा। अब वो एक पहाड़ के दामन में पहुंची। पहाड़ की चोटी पर वही कांच का महल हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था। उसने महसूस किया कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। लेकिन अचानक रास्ते में एक दरियाई जिन नमूदार हुआ और बोला, महल की तरफ जाने वाला हर एक को आजमाया जाता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जिन ने सवाल किया, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो आलिया ने कुछ लम्हे सोचा, फिर जवाब दिया, मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत ही खौफ को शिकस्त देती है। जिन ने मुस्कुरा कर रास्ता खोल दिया और कहा, तुमने सच कहा, जाओ, तुम्हारी मंजिल करीब है। आलिया ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ता कठिन था, लेकिन इसके दिल में एक रोशनी थी जो हर मुश्किल को आसान बना रही थी। जब वो आधे पहाड़ पर पहुंची तो एक आवाज उसके कानों में गूंजी, और अगर तुम थक जाओ तो याद रखो, तुम्हारे कदम एक नहीं, हजारों के लिए उम्मीद है। आलिया ने खुद को मजबूत किया और चढ़ाई जारी रखी। शीशे का टूटा हुआ वदा जादुई बाग में एक नया राज खुला। एक शफाफ शीशे का दरवाजा था जिस पर लिखा था, सच्चाई के बगैर दाखिला ममनू। शहजादी नीला ने आगे बढ़कर दरवाजे को छुआ। अचानक शीशा लरजने लगा और एक धीमी आवाज गूंजी, क्या तुम अपनी कमजोरियों को मानने के लिए तैयार हो? नीला के दिल में खौफ था, लेकिन वो जानती थी कि आगे बढ़ने के लिए इसे खुद को कबूल करना होगा। उसने कहा, हां, मैं तस्लीम करती हूं कि मैंने कई बार गुरूर किया, कई बार दूसरों को कम समझा, लेकिन अब मैं सच्चाई से बदलना चाहती हूं। ये सुनकर शीशे का दरवाजा चमका और आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक रोशनी से भरा कमरा था। नीला जान गई कि यह सफर सिर्फ बाहर का नहीं, बल्कि अंदर के दिल का भी इम्तिहान है। अंधेरों का सामना, दरवाजे के पार अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नीला ने सोचा कि यह शायद इसके अपने खौफ की दुनिया है। अचानक साए हरकत करने लगे। वो इसके अपने ही डर की शक्लें थीं, नाकामी का डर, तन्हाई का डर और मुस्तरद किए जाने का डर। नीला ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें मानती हूं, लेकिन अब तुम्हें शिकस्त देती हूं। इसके दिल में रोशनी की एक किरण जली। वो किरण बढ़ती गई और अंधेरों को खत्म कर गई। ये इसकी पहली फतह थी। अपनी कमजोरियों पर सुनहरी परिंदा। अंधेरों के बाद एक रोशन झील आई। झील के बीच एक सुनहरी परिंदा बैठा था। परिंदा बोला, अगर तुम सच्चाई और रोशनी की राह पर हो तो मेरी परों की ताकत हासिल कर सकती हो, लेकिन याद रखो, ये ताकत खुदगर्जी के लिए नहीं, खिदमत के लिए है। नीला ने वादा किया, मैं इस ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगी।
परिंदे ने अपने पर से एक सुनहरी पैर तोड़कर नीला को दिया। जैसे ही इसने पैर को छुआ, इसके दिल में सुकून उतर गया। झूठ का जादूगर। रास्ते में एक खतरनाक जादूगर मिला जिसकी ताकत झूठ पर थी। वो लोगों को धोखा देकर कैद कर लेता था। इसने नीला को देखकर कहा, अगर तुम एक बार झूठ बोल दो तो मैं तुम्हें आजाद जाने दूंगा। नीला ने हंसकर जवाब दिया, मैंने सीखा है कि सच्चाई ही असल आजादी है। ये कहकर इसने सुनहरी पैर जादूगर पर लहराया। झूठ के बादल टूट गए और जादूगर जमीन पर गिरकर राख बन गया। आईनों का कमरा। नीला एक कमरे में दाखिल हुई जो पूरा आईनों से भरा था। हर आईना इसकी एक मुख्तलिफ शक्ल दिखा रहा था, कभी मगरूर, कभी कमजोर, कभी खौफजदा। एक नर्म आवाज आई, है असली तुम वो हो जो सच्चाई को अपनाएगी, बाकी सब धोखा है। नीला ने सब आईनों को नजरअंदाज किया और दिल पर हाथ रखकर कहा, मैं वो हूं जो सच्चाई और रोशनी पर खड़ी है। इसी लम्हे बाकी सब आईने टूट गए और एक नया रास्ता खुल गया। वफादारी का इम्तिहान। अचानक एक बुजुर्ग देवी नमूदार हुई। उन्होंने नीला को 3 सवाल पूछे। 1, क्या तुम अपनी ताकत दूसरों के लिए कुर्बान करोगी? 2, क्या तुम अपने गुरूर को हमेशा के लिए छोड़ दोगी? 3, क्या तुम सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहोगी? नीला ने यकीन से कहा, हाँ, क्योंकि यही रास्ता मुझे असल शहजादी बनाता है। देवी मुस्कुराकर बोले, फिर तुमने वफादारी का इम्तिहान पास कर लिया है। आखिरी दरवाजा। नीला एक बड़े सुनहरी दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही गुजर सकता है जिसका दिल साफ हो। उसने सुनहरी पैर दरवाजे पर रखा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अजीम तख्त था जिस पर रोशनी के मोती झिलमिलाते थे। यही वो जगह थी जहां सच्चाई का राज महफूज था। राज का इंकिशाफ। और तख्त पर एक पुराना तोमार रखा था। नीला ने इसे खोला तो इस पर लिखा था, असल ताकत जादू और दौलत में नहीं बल्कि सच्चाई, मोहब्बत और आजिज़ी में है। जो ये समझ लेगा दुनिया को रोशनी देगा। नीला की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गई कि इसका सफर कामयाब रहा। बादशाही की वापसी। नीला किले में वापस लौटी। लोग हैरान थे कि वो बदल गई है। अब इसकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि रोशनी थी। इसने रियाया से कहा, मैं अब वो शहजादी नहीं जो सिर्फ हुक्म देती थी, मैं वो हूं जो आपके साथ खड़ी है। लोगों ने खुशी से नारे लगाए। पूरे मुल्क में अमन और सुकून फैल गया। कहानी का अंजाम और सबक। वक्त गुजरता गया और नीला ने अपनी सल्तनत को इंसाफ, सच्चाई और मोहब्बत से भर दिया। इसका नाम तारीख में एक नेक दिल शहजादी के तौर पर दर्ज हो गया। सबक यह है कि गुरूर इंसान को अंधेरों में ले जाता है, लेकिन सच्चाई, आजिज़ी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने दिल को साफ कर लेता है वही असल बादशाह या शहजादी बनता है। आखिर में नीला ने कहा, रोशनी हमेशा जीतती है अगर हम दिल से सच्चे रहें। ये थी आज की जादुई कहानी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोज नई ख्वाबों भरी कहानियां मिल सकें।